तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ में इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हो गई है, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। जिसका कारण ये है कि यहाँ पर जो टावर लगा हुआ था वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और अभी भी उसे सही होने में 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। तो अभी के लिए मैं आप लोगों के लिए मोबाइल डाटा से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी सिचुएशन को समझोगे। और मोबाइल डाटा से वीडियो अपलोड करने के कारण अभी वीडियो जो है वो थोड़ी छोटी रहेगी, लेकिन आप टेंशन मत लो। 2 दिन के अंदर जैसे ही नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मैं पहले की तरह लॉन्ग वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। तो चलो फिर अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, कुछ मॉन्स्टर जो होते हैं वो वहाँ पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जो वो रीइंकार्नेशन वाली लड़की होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है उसे रोकने के बाद पीछे की तरफ फेंक देती है। जिसके बाद अब वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी गार्डों से बोलो कि पूरी सिटी के ऊपर यहाँ पर शील्ड फॉर्मेशन जो है उसे बनाए और किसी को जल्दी से भेजो ताकि वो रेड एम्परर और जो ग्रीन एम्परर है उन्हें बताए और आकर वे यहाँ पर हमारी मदद करे। और उस रीइंकार्नेशन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और अब हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बाइकिंग होती है, जो कि अपनी गाड़ी के ऊपर बैठकर आ रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मोरोंग अब तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही अब जो मोरोंग होती है वो भी अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती है। और अपनी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में आते के साथ ही जो मोरोंग होती है वो वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को बनाने लगती है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि ठीक है अब तैयार हो जाओ मेरे गुस्से का सामना करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही मोरोंग जो होती है वो अपने अटैक को ज़मीन की तरफ शूट कर देती है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसके अटैक को जो वो रीइंकार्नेशन लड़की होती है वो अपनी शील्ड की मदद से रोक रही होती है और वो गुस्से में बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे है, ये अभी भी इतनी पावरफुल कैसे है जबकि इसे प्रिजन के अंदर इतने दिनों तक कैद किया गया था। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वो रीइंकार्नेशन लड़की ऊपर की तरफ देखती है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर कोई मोरोंग को लेकर वहाँ से भाग रहा है। और इससे पहले कि वो रीइंकार्नेशन लड़की कुछ कर पाती, बाइकिंग वहाँ से निकल जाती है। जो देखने के बाद अब वो रीइंकार्नेशन लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि ये आयरन बीस्ट लड़की यहाँ से भाग रही है, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो यहाँ पर रुककर इन मॉन्स्टरों को रोकने की कोशिश करो, तब तक मैं इस बीस्ट लड़की को पकड़ कर लेकर आती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो रीइंकार्नेशन लड़की भी वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हमारा व्यू बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि सिटी के अंदर से अपनी गाड़ी को लेकर निकल रही होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। जो देखकर वहाँ पर लोग भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये कौन है और ये इस तरह से गाड़ी को क्यों भगा रही है। और उनके इतना बोलते ही अब जो मोरोंग होती है वो बाइकिंग की तरफ देखकर शौक हो जाती है और वो उससे बोलती है कि बाइकिंग तुम्हारी आंखों से ब्लीडिंग हो रही है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसको बताती है कि ये मेरा पहली बार है जब मैंने अपनी प्यूपल टेक्निक जो थी उसका यूज किया, वो भी इतने सारे लोगों के ऊपर, तो इसीलिए मेरी आंखें जो है वो हर्ट हो गई है। लेकिन इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अभी हम लोगों को यहाँ पर सिटी से निकलने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो सिटी गेट से बाहर निकल जाती है। और सिटी गेट से बाहर निकलने के बाद वो खुशी की मारे चिल्लाते हुए बोलती है कि फाइनली हम लोग वहाँ से निकल गए। जो सुनने के बाद जो मोरोंग होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि चलो कम से कम हम बाहर तो आए। भाई किंग सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोग जो है वो सिटी से इतनी आसानी से निकल जाएंगे। जो सुनकर बाइकिंग भी हंसते हुए उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतनी आसानी से तुम यहाँ से निकल जाओगे। और इतना बोलते ही बाइकिंग की गाड़ी के पास में आकर एक बहुत ही बड़ा अटैक टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि बाइकिंग और उसकी गाड़ी जो होती है वो काफ़ी दूर जाकर गिरती है और बाइकिंग भी थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। जो देखने के बाद मोरोंग बाइकिंग से पूछती है कि बाइकिंग तुम ठीक तो हो ना। और मोरोंग के इतना बोलते ही किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अच्छा तो वो तुम हो जिसने कि हमारे सारे प्रिजनरों को बाहर निकाल दिया और हमारे 10,000 मॉन्स्टर अलायंस की यहाँ पर जो होस्टेज थी उसे भी निकाल कर ले जा रही हो। ब्रैट मुझे एक बात बताओ कि क्या सच में तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मरना चाहती हो, जो कि तुम इस तरह के काम कर रही हो। और इतना बोलते ही वो रीइंकार्नेशन लड़की जो होती है वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आते के साथ ही वो रीइंकार्नेशन लड़की जो होती है वो बाइकिंग को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इसके कान जो है वो मॉन्स्टरों की तरह है और उसी के साथ में इसकी पूरी बॉडी वाइट है और इसके अंदर से बॉक्स वाली एनर्जी महसूस हो रही है।
और इतना बोलते ही वो रीइंकार्नेशन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या इसका मतलब ये यहाँ पर स्काई फॉक्स है। और अब उस रीइंकार्नेशन लड़की को देखने के बाद मोरोंग घबरा कर बाइकिंग के पीछे छुपने लगती है, जो देखने के बाद बाइकिंग बोलती है कि मोरोंग घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ। और बाइकिंग के इतना बोलते ही वो रीइंकार्नेशन लड़की जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि जरा देखो तो, जिसने कि यहाँ पर सभी मॉन्स्टरों को बाहर निकाला और हमारी होस्टेज को भी लेकर जा रही है, वो कोई और नहीं बल्कि एक लिटिल मॉन्स्टर है जो कि अभी तक हेवन एंड ह्यूमन रियलम पर भी नहीं पहुंची है। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम इस चीज को यहाँ पर कर पाओगी? सच में पूरा माउंटेन एंड शी वर्ल्ड ट्रैशों से भरा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारूं, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम स्काई फॉक्स हो? जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो एनर्जी एरो को बना लेती है और उसे बनाने के बाद बोलती है कि हाँ मैं स्काई फॉक्स हूँ, तो क्या हुआ, आखिर तुम क्या कर लोगी? जो सुनते के साथ ही वो रीइंकार्नेशन लड़की जो होती है वो हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि अच्छा तो सच में तुम एक स्काई फॉक्स हो, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तुम शायद नहीं जानती होगी कि तुम्हें मारने के लिए हम लोग जो है वो कहाँ कहाँ पर भटक रहे थे, लेकिन अब चूंकि तुम खुद ही चलकर हमारे सामने आ चुकी हो तो अब तुम यहाँ पर मरोगी। और इतना बोलते ही वो रीइंकार्नेशन लड़की जो होती है वो बाइकिंग के ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो बाइकिंग की तरफ आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही बाइकिंग मोरोंग को फेंकते हुए दूर बोलती है कि मोरोंग भागो यहाँ से, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि बाइकिंग की पूरी बॉडी जो होती है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। जो देखने के बाद जो मोरोंग होती है वो भी रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि बाइकिंग नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जो सुनते ही रीइंकार्नेशन लड़की भी उसके पास में आ जाती है और वो मोरोंग के पास में आने के बाद बोलती है कि अभी भी मिशन को कंप्लीट होने में 2 दिन बचे हुए थे, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी इस मिशन को यहाँ पर कंप्लीट कर दूँगी। मुझे लगा था कि जो स्काई फॉक्स होगी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और उसी के साथ में शातिर होगी, इसीलिए उसे ढूंढना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये कुछ जाल में आके फंस जाएगी। सच में इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा लकी थी, क्योंकि वैसे भी जो सिस्टम था उसने मुझसे ये नहीं कहा था कि मुझे यहाँ पर एडल्ट स्काई फॉक्स को मारना है या फिर छोटी सी स्काई फॉक्स को, उसने केवल मुझे स्काई फॉक्स को मारने के लिए कहा था, जो कि मैंने मिशन कंप्लीट कर दिया। और उस रीइंकार्नेशन लड़की के इतना बोलते के साथ ही उसकी जो वॉच होती है वो बजने लगती है, जो देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब हमें पता लगता है कि उसका जो मिशन था वो अभी भी वैसा का वैसा ही होता है जैसा कि उसे स्टार्टिंग में मिला था। जिसके बाद अब वो जैसे ही अपने हाथ को देखती है तो उसे पता लगता है कि उसके हाथ में तो वहाँ पर कोई आर्टिफैक्ट है, जिसे देखते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलती है कि डैम इट, ये तो इल्यूजन है। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है और हम देखते हैं कि बाइकिंग वहाँ से भागते हुए जा रही होती है। और अब हमें पता लगता है कि बाइकिंग ने इल्यूजन क्रिएट किया था जिसमें कि ये सब कुछ उस रीइंकार्नेशन लड़की को नज़र आ रहा था। लेकिन अब इस तरह के इल्यूजन का इस्तेमाल करने के कारण बाइकिंग की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, जो देखने के बाद मोरोंग बाइकिंग से पूछती है कि बाइकिंग तुम ठीक तो हो ना? जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बस वो जो लड़की थी वो होली रियलम पर थी और उसके लिए इल्यूजन बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा, इसीलिए मेरी आंखें जो है वो और ज़्यादा इंजर्ड हो गई। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग होती है वो बाइकिंग से बोलती है कि उस ह्यूमन को तुमने ऑलरेडी अपने इल्यूजन के अंदर फंसाकर काफ़ी इंजर्ड कर दिया है, तो इसीलिए तालिस्मान का यूज मत करो, नहीं तो तुम और बुरी तरह से इंजर्ड हो जाओगी। जो सुनकर बाइकिंग उसको बताती है कि वो वोमेन जो थी वो होली रियलम पर थी और अर्थ लेवल का आर्टिफैक्ट जो है वो उसके पास में ही ब्लास्ट हुआ है, लेकिन वो उसे ज़्यादा इंजर्ड नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकल कर जो जुन्नैंग सिटी है वहाँ पर पहुँचना होगा, जिसके बाद हम अंकल डोंगफैंग को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेरे पास में अब केवल 5 ही तालिस्मान बच गए हैं और इन तालिस्मान के अंदर हमें जितनी ज़्यादा दूरी हो सकती है उतनी ज़्यादा कंप्लीट करनी होगी। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अंकल से वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के अंदर पहुंचाऊंगी, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं अपने वादा को कंप्लीट करूंगी और तुम्हें मैं यहाँ पर मरने नहीं दूंगी। और इतना बोलते बोलते ही बाइकिंग आगे की तरफ भागी रही होती है, लेकिन तभी वो एक पेड़ के टहनी से टकराकर वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, जिस कारण उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो इतनी कम हो जाती है कि वो अब अपनी ह्यूमन फॉर्म को भी मेंटेन नहीं कर पा रही होती। जो देखने के बाद जो मोरोंग होती है वो उससे पूछती है कि बाइकिंग क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो मोरोंग से को बोलती है कि मेरी स्पेशल एनर्जी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होने पर पहुंच गई है।
जो सुनकर मोरोंग जो होती है वो भाई किंग को खींचते हुए बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से कैरी कर कर लेकर चलती हूँ, क्योंकि अगर एक बार हम अपनी सिटी के अंदर पहुँच गए तो वहाँ पर काफ़ी सारी मेडिसन है जिससे कि तुम्हारी इंजरी जो है वो जल्दी ही हील हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर वहाँ पर टकराता है और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि लिटिल ब्रैट क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। और अब हमें पता लगता है कि वो रेइनकार्नेशन लड़की जो होती है वहाँ पर आ जाती है। और अब इस रेइनकार्नेशन लड़की के यहाँ पर आते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।